शामिल यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आज गांव जोला की ऐतिहासिक व क्रांतिकारी धरती पर 1857 की क्रांति में शहीद हुए 200 से अधिक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने और मातृशक्तियों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को याद करते हुए 165वां बलिदान दिवस हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए आजाद भारत के किसान अन्नदाताओं, आप सभी को आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन सम्मानित साथियों, अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति की, तो इतिहास के पन्नों में गांव जोला का वो सही बलिदान दिवस कहीं न कहीं गुम हो गया। मैं धन्यवाद देता हूं जोला के लोगों को, तिरंगा सेवा समिति को और इस क्षेत्र को, जिन्होंने आजादी के 165 वर्ष के बाद भी उनको याद करते हुए इस बलिदान दिवस को मनाने का काम किया। अभी मेंबर साहब कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिमों में खाई पैदा कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खाई पैदा करने वाले लोग चाहे कितने ही बड़े बड़े गड्ढे खोद ले, कुएं खोद ले, लेकिन अगर आप लोगों ने, हमने मन में संकल्प ले लिया कि हम लोगों को एक ही थाली में खाना खाना है, तो उनके मंसूबों पर हमेशा पानी फेरते रहेंगे। सम्मानित साथियों, जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जंगल में रहकर अकेले घास की रोटी खाकर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, तो एक मां का कलेजा जागा था और उसने अपने अकेले बेटे हाकिम कासूरी को महाराणा प्रताप की सेना में भेज दिया था। उस महाराणा प्रताप ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया और उस हाकिम कासूरी ने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हम तो उस मिट्टी के जन्मे हुए लोग हैं जिन्होंने बलिदान अपने आप को निछावर कर दिया, लेकिन भारत माता के लिए, भारत माता पर चलने वाली इस तलवार के सामने अपने नतमस्तक को मुकुटने का काम किया। हम वो लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान ने, काकोरी कांड के महानायक अशफाक उल्लाह खान ने उस फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लिया। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अशफाक उल्लाह खान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जिन्होंने पाकिस्तान के 12 पैटेंट टैंकों को जलाने का काम किया, या अब्दुल हमीद हो या अब्दुल कलाम जी हो, इन सब की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई थी, इन सब की शहादत भारत देश के लिए हुई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हुई थी। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसके ना हो बुआई वो क्या जाना है पीड़ पर आई। भाई दोनों फाटे खा है, ऊपरला भी और निचरला भी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये जालिम अखबार भी तुम्हारा है। और खूने मजलूम और नहीं बहने वाला, गमों का ये दौर और नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। और मोदी जी, तू है अगर फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। सम्मानित साथियों, इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और धर्मों के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। किसी एक समाज को हम लोग इसके लिए ऋणी नहीं कह सकते। 1857 की क्रांति में जो जोला के 200 से अधिक शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उनके साथ साथ मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने उन 200 बहादुर बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि ऐसी मां, ऐसे बेटे सदियों में एक बार पैदा करती है, बार बार ऐसे बेटे पैदा नहीं होते। सम्मानित साथियों, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है।
मैं अदालत के फैसले को लिखूं भी तो कैसे, कातिल की सफाई में मुनसिफ की गवाही है, कातिल की सफाई में मुस्लिम की गवाही है। जय हिंद, जय भारत।